फॉर द ट्रुथ आपके लिए कोरोना वायरस और मसीह की हिंदी ऑडियो पुस्तक लेकर आया है। यह पुस्तक जॉन पाइपर द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई है तथा भारत में प्रसार के लिए इसका अनुवाद और संपादन फॉर द ट्रूथ द्वारा डिजायरिंग गॉड की साझेदारी में किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.forthetruth.in पर जाएं। कोरोना वायरस और मसीही। वर्तमान परिस्थिति कोरोना वायरस। मैं इस छोटी पुस्तक को मार्च 2020 के अंतिम दिनों में लिख रहा हूं। यह उस वैश्विक महामारी का आरंभिक दौर है जिसे कोरोना वायरस के रूप में जाना जाता है तथा इसे तकनीकी तौर पर कोरोना वायरस डिजीज 2019 संक्षिप्त में कोविड-19 कहा जाता है। यह वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है और अंततः संक्रमित व्यक्ति को दम घोंट के मार देता है। इस वायरस से पहली मृत्यु चीन में 11 जनवरी 2020 को हुई थी और आज जब मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं तब तक संसार भर में कई लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और हजारों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अभी तक इसका कोई उपचार नहीं मिला है। जब तक आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब तक आपके पास इस परिस्थिति के बारे में मुझसे अधिक जानकारी होगी। इसलिए मुझे वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों या आर्थिक मंदी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के विषय में बात करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक मिलना जुलना, यात्रा, सम्मेलन, कलीसिया की सभाएं, थिएटर, भोजनालय, खेल आयोजन और व्यवसाय ठप हो रहे हैं। यह अभूतपूर्व घटना नहीं है, चाहे विश्व स्तर पर या अमेरिकी स्तर पर। 1918 के वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी में रोग नियंत्रण केंद्रों के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। उनमें से 5 लाख से अधिक तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही थे। लोगों को सुबह बीमारी के लक्षण महसूस होते थे और रात तक उनकी मृत्यु हो जाती थी। शवों को घरों के आंगन से उठाकर बुलडोजर जैसी मशीनों द्वारा खोदी गई कब्रों में गाड़ दिया जाता था। मास्क ना पहनने के कारण किसी एक व्यक्ति को गोली भी मार दी गई थी। सारे स्कूल बंद थे। पास्टर लोग हरमिगदोन के युद्ध, अंतिम महायुद्ध की बात करते थे। यह बात तो सत्य है कि भूतकाल की घटनाएं कुछ साबित नहीं करती हैं। वो तो केवल चेतावनियां ही हैं, ना कि हमारी नियति। फिर भी ऐसे समय में हमें यह देखने को मिलता है कि संसार कितना क्षणभंगुर है। दृढ़ प्रतीत होने वाली नींवें अब हिल रही हैं। हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमारे पैरों तले कोई दृढ़ चट्टान है, एक ऐसी चट्टान जिसे कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। भाग 1। वो परमेश्वर जो कोरोना वायरस पर प्रभुता करता है। अध्याय 1। चट्टान के निकट आओ। मैं ये पुस्तक लिखने के लिए इसलिए प्रेरित हुआ हूं क्योंकि केवल संभावनाओं पर आशा रखना मानो किसी निर्बल बात पर भरोसा करना है। चाहे मृत्यु दर 3% या 10% हो, चाहे कोई व्यक्ति युवा हो या वृद्ध हो, कमजोर स्वास्थ्य वाला हो या हष्ट-पुष्ट हो, गांव का हो या शहरी हो, स्वयं एकांतवास में हो या घर पर मित्रों के साथ हो, ऐसी संभावनाओं पर भरोसा करने से बहुत ही कम आशा मिलती है। इस तरह की बातें आपको स्थिरता प्रदान नहीं करती हैं, परंतु एक उत्तम मार्ग है, एक उत्तम स्थान है खड़े होने के लिए। संभावनाओं की रेत के स्थान पर निश्चयता की चट्टान पर भरोसा करना। जब मुझे कैंसर हुआ, मुझे याद है 21 दिसंबर 2005 का वो दिन जब मुझे बताया गया कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर है। रीडूइंग। मुझे याद है 21 दिसंबर 2005 का वो दिन जब मुझे बताया गया कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर है। अगले कई सप्ताहों तक हर एक वार्तालाप संभावनाओं के विषय में था। समय के साथ बीमारी के ठीक होने की संभावना, विभिन्न दवाओं के लाभ की संभावनाएं, होम्योपैथिक प्रक्रियाओं के फायदे की संभावनाएं, जटिल ऑपरेशन के सफलता की संभावना। मेरी पत्नी नोएल और मैंने इन आंकड़ों को गंभीरता से लिया, परंतु शाम को हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे और सोचते थे कि हमारी आशा संभावनाओं पर नहीं है, हमारी आशा तो परमेश्वर पर है। हमारा तात्पर्य यह नहीं था, यह बात 100% निश्चित है कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, जबकि डॉक्टर मुझे केवल संभावनाएं ही दे सकता है।
क्योंकि हम जिस चट्टान की बात कर रहे हैं वो इस बात से भी उत्तम है, हां, चंगाई से भी उत्तम है। इससे पहले कि डॉक्टर मुझे फोन करके बताता कि मुझे कैंसर है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे उस चट्टान के विषय में स्मरण दिलाया था जो मेरे पैरों तले है। मेरी सामान्य वार्षिक मेडिकल जांच के बाद मूत्र रोग विशेषज्ञ ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं आपकी बायोप्सी जांच करना चाहता हूं। मैंने सोचा, सच में? कब? अभी, यदि आपके पास समय है। मैं समय निकाल सकता हूं। जब उधर डॉक्टर मशीन लेने के लिए गया तो मैं इधर अस्पताल के कपड़े पहनने लगा और उसी समय मैं इस घटना के बारे में विचार करने लगा और मेरे मन में यह विचार आया, तो यह डॉक्टर सोच रहा है कि मुझे कैंसर हो सकता है। और फिर मेरी आंखों के सामने इस संसार में मेरा भविष्य बदलने लगा। तब परमेश्वर ने मुझे एक बात स्मरण दिलाई जिसे मैंने हाल ही में बाइबल में पढ़ा था। परमेश्वर ने कहा, अब यह बात तो स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आवाजें नहीं सुनता हूं, कम से कम मैंने अभी तक तो नहीं सुनी है। मेरा यह भरोसा है कि परमेश्वर बातें करता है। यह बात इस तथ्य पर आधारित है कि बाइबल उसका वचन है। इस विषय पर हम अगले अध्याय में और अधिक विचार करेंगे। वो बोल चुका है एक बार हमेशा के लिए, और वो अभी भी अपने वचन के द्वारा बातें करता है। बाइबल को यदि सही तरीके से समझा जाए तो वो परमेश्वर की वाणी है। जब मैं डॉक्टर के कमरे में उस जांच की प्रतीक्षा कर रहा था जिसके द्वारा यह पुष्टि होती कि मुझे कैंसर है, उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा, जॉन पाइपर, यह मेरा प्रकोप नहीं है। चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ तो अभी तुम मेरे साथ रहोगे। ये तो मेरे शब्द हैं, परंतु वास्तव में उसने यह कहा था। परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है, जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते हों या सोते हों, हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:9-10। जागते या सोते हों, अर्थात जीवित रहूं या मर जाऊं, तो भी मैं परमेश्वर के साथ जीवित रहूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक पापी हूं। मैंने कभी भी अपने जीवन का कोई भी दिन, एक भी दिन परमेश्वर के प्रेम और पवित्रता के स्तर के अनुसार नहीं बिताया है। तो यह कैसे संभव है? परमेश्वर कैसे यह कह सकता है कि तुम, जॉन पाइपर, चाहे तुम जीवित रहो या मर भी जाओ, तुम मेरे साथ रहोगे? इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछ पाता, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि यह तो यीशु के कारण है, केवल यीशु के कारण। उसकी मृत्यु के कारण मेरे प्रति कोई प्रकोप नहीं होगा। यह मेरी सिद्धता के कारण नहीं है। मेरे पाप, मेरा दोष और मेरा दंड मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर डाल दिए गए। वो हमारे लिए मर गया। उसका वचन यही बात कहता है। इसलिए मैं दोष से तथा दंड से स्वतंत्र हूं। मैं परमेश्वर की दया से परिपूर्ण कृपा में सुरक्षित हूं। चाहे जीवित रहो या मर जाओ, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे। यह कैंसर अथवा कोरोना वायरस से जुड़ी हुई विभिन्न संभावनाओं की बातों से बहुत भिन्न है। यह मेरे पैरों तले एक दृढ़ चट्टान है। यह कमजोर नहीं है, यह बालू नहीं है। मैं चाहूंगा कि यह आपके भी पैरों तले चट्टान हो। इसी कारण मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं। क्या दृढ़ चट्टान मात्र भविष्य में है? परंतु केवल इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति इसे पढ़कर यह कह सकता है कि आपके जैसे धार्मिक लोग मात्र भविष्य में ही आशा रखते हैं। यदि वे कब्र में जाने के बाद सुरक्षित हैं, तो उनके पास वो है जिसको वे चाहते हैं। परंतु जिस परमेश्वर की वाणी की बात वे अभी करते हैं, उसका वर्तमान से कम वास्ता है। परमेश्वर ने सृष्टि में सब कुछ का आरंभ किया है, तो मुझे लगता है कि वो सब बातों का सुखद अंत भी करेगा। कहां है वो इस समय, अभी कोरोना वायरस के प्रकोप के मध्य में? यह बात सत्य है कि मैं मृत्यु के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में खरबों वर्षों के अनंत आनंद को अत्यधिक महत्व देता हूं, अनंत क्लेश के विपरीत, और यह बात मुझे समझदारी लगती है। परंतु जो चट्टान मेरे पैरों तले है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वास्तव में वो इस क्षण मेरे पैरों तले है। हां, अभी इसी क्षण मैं जहां रह रहा हूं
वहां कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। हम सभी जहां रहते हैं। और यदि यह कोरोना वायरस नहीं होता तो वो कैंसर होता जो पुनः लौटकर आने की प्रतीक्षा में होता, या फिर 2014 में अचानक उत्पन्न हुए फेफड़ों की बीमारी होती जो मेरे मस्तिष्क में फैलने की ताक में रहती, ताकि मुझे बुद्धिहीन व्यक्ति में बदल दे जो कभी एक वाक्य भी नहीं लिख पाता, या सैकड़ों ऐसी अनदेखी आपदाएं जो मुझे और आपको किसी भी क्षण नीचे गिरा सकती हैं। मैं जिस चट्टान की बात कर रहा हूं वो इस समय मेरे पैरों तले है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि चट्टान अभी मेरे पैरों तले है, क्योंकि कब्र के बाद की आशा वास्तव में वर्तमान की आशा है। आशा की वस्तु भविष्य में है, परंतु आशा का अनुभव वर्तमान में है, और यह वर्तमान का अनुभव सामर्थ्य से परिपूर्ण है। आशा ही सामर्थ्य है, वर्तमान की सामर्थ्य। आशा ही वर्तमान में लोगों को आत्महत्या करने से रोकती है। यह वर्तमान में लोगों की बिस्तर से बाहर निकलने और कार्य पर जाने में सहायता करती है। यह वर्तमान में हमारे दैनिक जीवन को अर्थ प्रदान करती है, यहां तक कि लॉकडाउन, क्वारंटीन, घर पर रहने वाले जीवन में भी। यह वर्तमान में भविष्य और लालच के स्वार्थ से मुक्त करती है। यह वर्तमान में प्रेम करने और जोखिम लेने और बलिदान देने हेतु बल प्रदान करती है। तो इसलिए भविष्य की बातों को तुच्छ समझने से पहले सावधान रहें। ऐसा संभव है कि जब आपका भविष्य सुंदर और निश्चित हो, तभी आपका यहां का वर्तमान भी मधुर और फलदायी होगा। वायरसों में उसका हाथ। यह बातें मैं परमेश्वर के उस मधुर वचन, जीवित रहो या मर भी जाओ तो भी तुम मेरे साथ रहोगे, के बचाव में कह सकता था, जो कि मुझे डॉक्टर के कमरे में स्मरण आई थी। इस तरह की आशा यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण मुझे वर्तमान में प्रेरित करती है दूसरों की भलाई हेतु अपना जीवन उंडेल देने के लिए, विशेष तौर से उनके अनंत भले के लिए। यह बात मुझे अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाने के लिए उत्साहित करती है। यह अनिश्चितता को हटाती है। यह मुझे यीशु मसीह की महानता का प्रसार करने के लिए एक उत्साह से भर देती है। यह मुझे खर्च करने और खर्च हो जाने के लिए प्रेरित करती है। 2 कुरिन्थियों 12:15, ताकि मैं अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को अनंत आनंद में ले जा सकूं। यद्यपि मैं यह सब कह सकता हूं, तो भी जब कोई आपत्ति उठाता है कि पाइपर का परमेश्वर केवल भविष्य की बातों में निपुण है, ना कि वर्तमान की बातों में, तब केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा। बल्कि हो सकता है कि मैं जो कहने वाला हूं उसके कारण कोई यह आपत्ति करे कि अरे, यहां तो परमेश्वर की वर्तमान में अत्यधिक भागीदारी है। पहले आपका परमेश्वर केवल भविष्य से वास्ता रखता था, परंतु अब तो वायरसों में भी आपके परमेश्वर का हाथ है। मैं ठीक हूं नहीं, किंतु मुझे ठीक लग रहा है। आइए इसे इस प्रकार से समझते हैं। कैंसर होने से पहले लोग मुझसे अक्सर पूछते थे, आपका स्वास्थ्य कैसा है? और मैं उत्तर देता था कि मैं ठीक हूं। मैं अब इस तरह से उत्तर नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे ठीक लग रहा है। दोनों बातों में अंतर है। उस वार्षिक मेडिकल जांच के लिए जाने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूं। अगले दिन मुझे बताया गया कि मुझे कैंसर है। दूसरे शब्दों में, मैं ठीक नहीं था। तो जबकि मैं इन शब्दों को लिख रहा हूं, तो मैं यह नहीं जानता कि मैं ठीक हूं कि नहीं। मुझे ठीक ठाक लग रहा है, प्रभु की दया से, मेरी योग्यता से कहीं बढ़कर। क्या पता कि मुझे अभी भी कैंसर हो, या फिर हो सकता है कि खून के थक्के मेरे शरीर में हो, या फिर कोरोना वायरस। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मुख्य बात यह है कि हमें इस कारण यह नहीं कहना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि केवल परमेश्वर ही जानता है और यह निर्धारित करता है कि आप ठीक हैं या नहीं, वो भी वर्तमान में। ऐसा कहना कि मैं ठीक हूं तब जबकि आप नहीं जानते कि क्या आप वास्तव में ठीक हैं, और जबकि आप इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि आप ठीक रहेंगे भी कि नहीं। यह ऐसा कहने के समान है जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा और वहां व्यापार करूंगा।
जबकि आप जानते ही नहीं हैं कि आप कल जीवित भी रहेंगे या नहीं। दिल्ली जाकर व्यापार करना तो दूर की बात है। इस तरह के कथन के विषय में बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, सुनो, तुम जो ये कहते हो, आओ हम आज या कल अमुक नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, फिर भी ये नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर तक दिखाई देती है और फिर अदृश्य हो जाती है। पर इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वो काम भी करेंगे। याकूब 4:13-15। तो क्या केवल भविष्य की बातों से वास्ता रखने वाला परमेश्वर एकाएक लुप्त हो गया? बाइबल के सत्य की प्रकाश में किरणों का हमारे व्यक्तिगत विचारधाराओं की क्षण भंगुर ओस पर ऐसा ही प्रभाव होता है। जैसा वो निर्णय करता है वैसा ही हम करते हैं। मैं जिस चट्टान पर खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी चट्टान पर खड़े हों, वो अब और सदा के लिए संसार में परमेश्वर के कार्यों की चट्टान है। बाइबल कहती है कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे। अब इससे कितना अधिक वर्तमान में परमेश्वर कहां शामिल हो सकता है? केवल इतना ही नहीं कि तुम जीवित रहो या मर भी जाओ तो भी तुम परमेश्वर के साथ रहोगे, किंतु इसके साथ ही साथ परमेश्वर ही यह तय करेगा कि आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। और केवल जीवित रहना या मर जाना ही नहीं, वो इससे भी अधिक शामिल है। यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम यह कार्य अथवा वह कार्य करेंगे। यह अथवा वो में कोई भी बात बची नहीं है। वो सब बातों में पूर्णता सम्मिलित है, पूरी तरह से। यह स्वास्थ्य या वो बीमारी, यह आर्थिक पतन या वो संपन्नता, यह सांस चले या फिर यह सांस रुक जाए। इसका अर्थ है कि जब मैं जांच की मशीन के आने के लिए डॉक्टर के कमरे में प्रतीक्षा कर रहा था, परमेश्वर मुझसे कह सकता था कि जैसा उसने बाद में कहा भी, मत डरो, चाहे जीवित रहो या मर भी जाओ तो भी तुम मेरे साथ रहोगे। और इसके मध्य में जब तक तुम जीवित हो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैंने नियुक्त नहीं किया है। यदि मैं निर्धारित करूंगा तो तुम जीवित रहोगे, या यदि मैं निर्धारित करूंगा तो तुम मर जाओगे। और जब तक तुम मेरे निर्णय के अनुसार मर नहीं जाते तब तक मैं निर्धारित करूंगा कि तुम यह करोगे या फिर वो करोगे। अब अपने कार्य पर लग जाओ। यह है मेरी चट्टान, आज, कल और अनंत काल के लिए। चट्टान के निकट आओ। यह पुस्तक मेरी ओर से आपके लिए निमंत्रण है कि आप मेरे साथ उस दृढ़ चट्टान यीशु मसीह से भेंट करें। मेरी आशा है कि इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। मेरा उद्देश्य यह दर्शाना है कि इतिहास के इस समय में, कोरोना वायरस की इस महामारी के मध्य में, कैसे मसीह में होकर परमेश्वर एक चट्टान है तथा उसके सामर्थी प्रेम पर खड़े होने का आभास कैसा होता है। अध्याय 3, ये चट्टान धर्मी है। परमेश्वर हमारी चट्टान तभी हो सकता है यदि वो धर्मी हो। एक अधर्मी चट्टान केवल एक भ्रम है। कोई भी वैश्विक महामारी परमेश्वर पर हमारे इस विश्वास को डगमगाती है कि वो धर्मी, पवित्र और भला है। यदि परमेश्वर इस सब के मध्य में धर्मी नहीं है तो हमारे पास कोई चट्टान नहीं है। इसलिए हमें यह पूछना चाहिए कि परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता और भलाई क्या है, क्योंकि यदि हम नहीं जानते हैं कि वे क्या हैं तो हम ये कैसे जानेंगे कि इस कोरोना वायरस के प्रकोप ने उन्हें ध्वस्त नहीं कर दिया है। या फिर इसके विपरीत हम कैसे जानेंगे कि यही गुण उस चट्टान की अनंत नींव है जो हमें बचाते हैं। हम यह देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता और भलाई को एक ही जैसा नहीं किंतु एक दूसरे से जुड़ा हुआ करके प्रस्तुत करती है। आइए हम परमेश्वर की पवित्रता से आरंभ करें। अंततः क्या है ये? परे और असीम मूल्य। पुराने नियम में पवित्रता शब्द का मूल अर्थ अलग होने के विचार से संबंधित है, सामान्य से पृथक
और भिन्न। और जब इसका उपयोग परमेश्वर के लिए किया जाता है तो उसका अलग होना दर्शाता है कि वो एक अलग ही श्रेणी में अकेले ही है। वो एक अत्यंत बहुमूल्य तथा अनोखे हीरे के जैसा है। हम इस तरह से ईश्वरीय भिन्नता के लिए परे शब्द का उपयोग कर सकते हैं। वो इतने अनोखे रूप से अलग है कि अन्य सभी वास्तविकताओं से परे है। वो इनके ऊपर है और इन सब की तुलना में अधिक मूल्यवान है। जब मूसा ने परमेश्वर के निर्देशों के विपरीत चट्टान से बोलने के स्थान पर उस पर प्रहार किया तो परमेश्वर ने उसे फटकार कर कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। गिनती 20:12। दूसरे शब्दों में मूसा ने परमेश्वर को असाधारण और सर्वोच्च रूप से विश्वास योग्य नहीं माना, बल्कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो कोई अन्य मानव अधिकारियों के नाई है जिसको कि अनदेखा किया जा सकता है। या यशाया 8:12-13 में परमेश्वर ने यशाया से कहा, जिस जिस बात से ये लोग डरते हैं उससे तू ना तो डरना और ना भय खाना। तू सेनाओं के यहोवा को ही पवित्र मानना, वही तेरे भय का कारण हो और तू उसी का भय मानना। दूसरे शब्दों में, आप परमेश्वर को उन बातों की श्रेणी में ना रखें जिनसे आप सामान्य तौर पर डरते हैं तथा भय खाते हैं। उससे यह जानकर व्यवहार करें कि वह पूर्णतः पृथक और अनोखा है, कि वो हमसे परे है, अतः उससे डरें और उसका भय खाएं। इस कारण परमेश्वर का असीम रीति से परे होना तथा उसका सर्वोच्च मूल्य ही उसकी पवित्रता है। वो अपने आप में ही एक भिन्न श्रेणी है। इसका अर्थ यह है कि वो अपने अस्तित्व के लिए किसी और वस्तु पर निर्भर नहीं है। वो स्वतः अस्तित्व में है, इसलिए उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं और ना ही वो किसी पर निर्भर है। वो पूर्ण है तथा सिद्ध है, इसलिए वो सभी वास्तविकता तथा सभी मूल्य के स्रोतों के रूप में सबसे अधिक मूल्य रखता है। सबके ऊपर परंतु अकेला नहीं। परमेश्वर अन्य सभी वास्तविकताओं से अत्यंत ऊंचा है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं कि वो प्रेम रहित है तथा एकांतवास की अवस्था में है। त्रिएकता का ऐतिहासिक सिद्धांत संपूर्णता से बाइबल पर आधारित है। परमेश्वर का अस्तित्व 3 ईश्वरीय व्यक्तियों में है, किंतु ये तीनों एक ही हैं। एक ईश्वरीय तत्व, एक ही परमेश्वर है, 3 परमेश्वर नहीं। परंतु ये जो एक परमेश्वर है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रहस्यमयी एवं वास्तविक एकता में सह अस्तित्व में है। ये तीनों अनंत काल से बिना किसी आरंभ के हैं। इनमें से प्रत्येक वास्तव में परमेश्वर है। तो पवित्रता, परमेश्वर की महानता और उसका अपार मूल्य का अर्थ यह नहीं है कि वो अपनी असीम ऊंचाइयों में प्रेम रहित और एकांतवास में है। परमेश्वर पिता सिद्धता, पूर्णता और असीमित रीति से पुत्र को जानता है और उससे प्रेम करता है। मरकुस 1:11, 9:7, कुलुस्सियों 1:13। परमेश्वर पुत्र पिता को सिद्धता, पूर्णता और असीमित रीति से जानता है और उससे प्रेम करता है। यूहन्ना 14:31। पिता और पुत्र के आपसी ज्ञान और प्रेम की सिद्ध, पूर्ण और असीमित अभिव्यक्ति पवित्र आत्मा है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह सिद्ध त्रिएक संगति परमेश्वर की भरपूरी, सिद्धता और पूर्णता के लिए आवश्यक है। यह उसके अपार मूल्य, उसकी सुंदरता और उसकी महानता के लिए आवश्यक है, अर्थात ये उसकी पवित्रता के लिए आवश्यक है। पवित्रता धार्मिकता के साथ जुड़ी हुई है। अभी जो परमेश्वर की पवित्रता का वर्णन किया गया है उसमें एक पहलू अनुपस्थित है। बाइबल परमेश्वर की पवित्रता के विषय में बात मात्र उसके परे होने के संदर्भ में नहीं, वरन नैतिकता के संदर्भ में भी करती है। पवित्र होने का अर्थ ना केवल अलग होना और परे होना है, वरन धर्मी होना भी है। यह बात हमारे समक्ष एक ऐसे प्रश्न को उत्पन्न करती है जो इस बात पर अत्यधिक प्रभाव डालेगा कि हम परमेश्वर के संबंध में कोरोना वायरस को किस प्रकार से देखते हैं। क्योंकि धार्मिकता का तात्पर्य है
कि वही कार्य करना जो उचित है। और उचित कार्य करने का अर्थ है कि उचित के मापदंड के अनुरूप होना। परंतु प्रश्न यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता किस मापदंड के अनुरूप है। सृष्टि से पूर्व परमेश्वर के सिवाय कोई भी मापदंड नहीं था। उसके पास अनुपालन करने के लिए उसके बाहर और कुछ भी नहीं था। सृष्टि से पूर्व परमेश्वर ही एकमात्र वास्तविकता था। तो जब परमेश्वर ही एकमात्र वास्तविकता है, तब आप कैसे निर्धारित करेंगे कि परमेश्वर के लिए क्या उचित है? अर्थात ये कैसे संभव है कि परमेश्वर की पवित्रता में केवल उसके सबसे परे होने के गुण को धारण करें और उसकी धार्मिकता को नकार दें? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता का मापदंड स्वयं परमेश्वर ही है। बाइबल का आधारभूत सिद्धांत यह है कि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। 2 तिमुथियुस 2:13। वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता है जिनसे उसके स्वयं के अनंत मूल्य, सुंदरता और महानता को नकारा जा सके। यही वो मानक है जो परमेश्वर के लिए उचित है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की पवित्रता अर्थात धार्मिकता का नैतिक पहलू यह है कि वो अपने मूल्य, सुंदरता और महानता के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका प्रत्येक स्नेह, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्य सदैव उसके परे होने के गुण की परिपूर्णता के असीमित मूल्य और सुंदरता के तुल्य होगा। यदि परमेश्वर इस मूल्य या सुंदरता या महानता को नकारे तो यह उचित नहीं होगा। जो परम मापदंड है वो टूट जाएगा और वो अधर्मी ठहरेगा। धार्मिकता भलाई के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर की भलाई उसकी पवित्रता या उसकी धार्मिकता के समरूप नहीं है, परंतु यह एक साथ जुड़ी हुई है क्योंकि उसकी पवित्रता उसकी भलाई में उमड़ती है और उसकी धार्मिकता उसको दिशा प्रदान करती है। यह कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं। परमेश्वर की भलाई है कि वो स्वभाव से उदार है, अर्थात वो मनुष्य को आशीषित करता है। सब कुछ को परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर जो कि परे और सिद्ध अर्थात पवित्र है, वो एक उमड़ते हुए झरने की नाई है। यही कारण है कि वो स्वभाव ही से उदार है। परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो स्वयं में किसी कमी को पूर्ण करने के लिए कभी भी दूसरों का शोषण नहीं करता है। इसके विपरीत उसके स्वभाव में ही प्रदान करना निहित है, ना कि प्राप्त करना। ना ही मनुष्य के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है, मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। प्रेरितों के काम 17:25। परंतु उसकी भलाई उसकी धार्मिकता से पृथक नहीं है। इसको इस प्रकार प्रदान नहीं किया जाता है जिससे कि उसके अनंत मूल्य, उसकी सुंदरता और उसकी महानता को नकारा जाए। यही कारण है कि परमेश्वर की धार्मिकता में अंतिम दंड के साथ साथ भलाई भी सम्मिलित है। जब परमेश्वर नरक में पश्चाताप ना करने वालों को दंड देता है तो वो उन पर अपनी भलाई नहीं दिखा रहा होता है, परंतु फिर भी वो भला होना नहीं छोड़ देता। उसकी पवित्रता और धार्मिकता उसकी भलाई को नियंत्रित करती है। यही कारण है कि उसकी भलाई विशेष रीति से उन लोगों पर उमड़ती है जो उसका भय मानते हैं और उसकी शरण लेते हैं। तेरी भलाई कितनी महान है जो तूने अपने भय मानने वालों के लिए संचित कर रखी है और मनुष्यों के सामने उन पर की है जो तेरी शरण में आते हैं। भजन 31:19। यह आदर और विश्वास परमेश्वर की भलाई नहीं कमा सकते हैं। सीमित तथा पूर्णता निर्भर पापी मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी नहीं कमा सकता है। पापियों के लिए परमेश्वर की भलाई सदा बिना मूल्य के मिलती है जिसके वे योग्य नहीं हैं। तो फिर क्यों परमेश्वर उन लोगों पर अपनी असीमित भलाई दिखाता है जो उसका भय मानते हैं और उसकी शरण लेते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा आदर और विश्वास परमेश्वर के मूल्य, उसकी सुंदरता और उसकी महानता को प्रदर्शित करता है। रोमियो 4:20।
और इस कारण परमेश्वर की धार्मिकता उसे अपने को सम्मान देने वाले व्यवहार की पुष्टि करने के लिए प्रेरित करती है। फिर कोरोना वायरस के विषय में क्या कहें? हम अगले अध्याय में परमेश्वर की सर्वज्ञानी तथा प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण करने वाली सार्वभौमिकता को देखेंगे। परंतु जो हमने यहां देखा है वो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकेगा कि कोरोना वायरस में परमेश्वर का हाथ होना उसकी पवित्रता, धार्मिकता या भलाई पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। हम ऐसे सरलमती नहीं होंगे कि मानवीय दुखों को परमेश्वर के अधर्म से जोड़ें या फिर यह निष्कर्ष निकालें कि परमेश्वर पवित्र अथवा भला नहीं रहता है जब वो संसार पर शासन करता है। हम सब के सब पापी हैं और इसमें कोई अपवाद नहीं है। हम सभी ने परमेश्वर के मूल्य, उसकी सुंदरता और उसकी महानता की महिमा को उन वस्तुओं से बदल दिया है जिनकी तुलना में हम इससे अधिक आनंद उठाते हैं। रोमियो 1:23, 3:23। और यह परमेश्वर के प्रति एक घिनौना अपमान है, चाहे हमें इसका आभास हो या ना हो। इस कारण हम दंड के लायक हैं। परमेश्वर की महिमा का अनादर करना हमें उसके पवित्र क्रोध के योग्य पात्र बनाता है। बाइबल कहती है कि हम स्वभाव ही से क्रोध की संतान हैं। इफिसियों 2:3। इसका अर्थ यह है कि यदि परमेश्वर हम पर अपनी भलाई ना दिखाए फिर भी वो पवित्र और धर्मी ठहरेगा। इस कारण कोरोना वायरस परमेश्वर की अपवित्रता या अधार्मिकता या भलाई की कमी की ओर संकेत नहीं करता है। हमारी चट्टान इन संकट के दिनों में भी अधर्मी नहीं है, वो अपवित्र नहीं है। यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। 1 शमूएल 2:2। हमारी चट्टान एक छलावा नहीं है। अध्याय 4, सब बातों पर सार्वभौमिक। अध्याय 2 में मैंने कड़वे प्रावधान शब्दों का उपयोग किया था। कोरोना वायरस एक ऐसा ही अनुभव है। परमेश्वर के कुछ कार्यों को कड़वा कहना ईश निंदा नहीं है। रूत की सास नओमी, जिसने अपने पति, अपने दोनों बेटों और एक बहू को अकाल और निर्वास में खो दिया था, उसने यह कहा था, सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी गई थी, परंतु यहोवा मुझे छूछी करके ले आया है। सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। रूत 1:20-21। वो झूठ नहीं बोल रही थी, ना ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी और ना ही दोष लगा रही थी। यह एक सरल और कठोर तथ्य था। कड़वा प्रावधान कहने के द्वारा हम परमेश्वर के मार्गों को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, यह तो मात्र उसका विवरण है। मैंने अध्याय 2 में यह भी कहा था कि परमेश्वर के वचन की मिठास इस कड़वे प्रावधान के मध्य में कम नहीं हो जाती है। यदि हम इस रहस्य को सीख गए हैं कि हम शोकितों के सदृश परंतु सदैव आनंद मनाते हैं, 2 कुरिन्थियों 6:10, मैंने तब यह कहा था कि हम पुनः इस रहस्य की ओर लौटेंगे। फिर मैंने इस बात को एक वाक्य में सारांशित किया था। वो सार्वभौमिकता जो कोरोना वायरस को रोक सकती है परंतु नहीं रोक रही है, यह वही सार्वभौमिकता है जो हमारे प्राण को इसके मध्य में भी संभाले रहती है। यह ज्ञान सब बातों को बदल देता है। तो क्या यह सत्य है? परमेश्वर जो चाहता है वही करता है। इस अध्याय और अगले अध्याय में मेरा उद्देश्य यह दर्शाना है कि परमेश्वर सर्व प्रभु है एवं सर्वज्ञानी है। वो कोरोना वायरस पर भी सार्वभौमिक है। मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि यह एक अच्छा समाचार है। वास्तव में यही रहस्य है परमेश्वर की मिठास को उसके द्वारा दिए गए कड़वे प्रावधानों में अनुभव करने का। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर सर्व प्रभु है, तो इसका अर्थ है कि वो सार्वभौमिक है। उसकी सार्वभौमिकता का अर्थ यह है कि वो कर सकता है और वास्तव में करता भी है वो सब जो वो निर्णायक रूप से करने की इच्छा रखता है। मैं कह रहा हूं निर्णायक रूप से क्योंकि परमेश्वर एक मायने में कुछ बातों की इच्छा तो रखता है जिन्हें वो नहीं करता है। वो ऐसी मनसाओं को व्यक्त करता है जिन्हें वो कार्यवंत ना करने का निर्णय स्वयं करता है। इस मायने में वे निर्णायक नहीं हैं।
वो स्वयं ही इस प्रकार की इच्छाओं और मनसाओं को कार्यान्वित नहीं होने देता है। उदाहरण के लिए विलाप गीत 3:32-33 पर विचार करें। चाहे वो दुख भी दे, फिर भी अपनी अपार करुणा के अनुसार दया भी करेगा, क्योंकि वो मनुष्यों को मन से ना तो पीड़ा पहुंचाता और ना दुख देता है। वो हमें दुख अवश्य ही देता है, परंतु अपने हृदय से नहीं। मुझे इसका अर्थ यह समझ में आता है कि जबकि उसके चरित्र, उसके हृदय में कुछ एक पहलू हैं जो हमें दुख देने से कतराते हैं, फिर भी उसके चरित्र के अन्य पहलू हमें दुख दिए जाने की पवित्रता तथा धार्मिकता को निर्देशित करते हैं। वो दो विचारों में नहीं बटा है। उसके सभी गुण एक दूसरे का सहयोग सिद्ध सुंदरता और सामंजस्य के साथ करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उसमें जटिलता नहीं पाई जाती है। उसका चरित्र मानो एक अकेले गायक के प्रस्तुति के समान नहीं है, परंतु वो संगीतकारों के एक समूह की प्रस्तुति के समान है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि उसकी सार्वभौमिकता का अर्थ है कि वो कर सकता है और वास्तव में करता भी है वो सब जो वो निर्णायक रूप से करने की इच्छा करता है, तो मेरा तात्पर्य यह है कि उससे हटकर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसकी इच्छा को विफल कर सके या बदल सके। जब वो निर्णय करता है कि कोई कार्य होना चाहिए तो वो होता ही है, या दूसरे शब्दों में सब कुछ इसी कारण से होता है क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही करने की इच्छा रखता है। सर्वव्यापक सार्वभौमिकता। यशाया शिक्षा देता है कि सर्वव्यापक सार्वभौमिकता परमेश्वरत्व का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं ही परमेश्वर हूं, अन्य कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं अंत की बात आदि से और जो बातें अब तक नहीं हुई हैं उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूं। मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। यशाया 46:9 और 10 पद। परमेश्वर होने का अर्थ यह है कि वो अपनी सम्मति को सर्वदा स्थिर रखेगा। परमेश्वर सिर्फ घोषित ही नहीं करता है कि भविष्य में कौन सी घटनाएं घटेंगी, वरन वो उन्हें संभव भी करता है। वो अपने वचन बोलता है और फिर कहता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूं। यिर्मयाह 1:12। अर्थात जैसे कि अय्यूब ने कठिन अनुभव के द्वारा यह सीखा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं की जा सकती। अय्यूब 42:2। या फिर नबूकदनेस्सर ने प्रभु की करुणा से परिपूर्ण अपने अपमान में सीखा। पृथ्वी पर रहने वाले उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है और ना तो कोई उसके हाथ को रोक सकता है और ना पूछ सकता है कि तूने ये क्या किया। दानियल 4:35। या फिर जैसा कि भजनकार कहता है, जो कुछ यहोवा चाहता है उसे वो आकाश में और पृथ्वी पर, समुद्र और समुद्र तलों में करता है। भजन 135:6। या फिर जैसे निष्कर्ष पर प्रेरित पौलुस आया, वो अपनी इच्छा के अनुसार सभी काम करता है। इफिसियों 1:11। ध्यान दीजिए कि सभी काम मात्र कुछ ही काम नहीं, और अपनी इच्छा के अनुसार उसके स्वयं से परे या उससे अलग किसी भी इच्छा या ताकत के अनुसार नहीं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की सार्वभौमिकता सर्वव्यापी और सर्वव्यापक है। वो इस संसार पर संपूर्ण अधिकार रखता है। वो आंधी, बिजली, बर्फ, मेढकों, मच्छरों, डांसों, टिड्डियों, बटेरों, कीड़ों, मछली, गौरैया, घास, पौधे, अकाल, सूरज, जेल के दरवाजे, अंधापन, बहरापन, लकवा, बुखार, हर प्रकार की बीमारी, यात्रा की योजना, राजाओं के हृदय, राष्ट्रों, हत्यारों और आत्मिक मृत्यु को भी नियंत्रित करता है, और ये सब उसकी सार्वभौमिक इच्छा को पूरा करते हैं। परमेश्वर के विषय भावुक विचारों का समय नहीं। इस कारण कोरोना वायरस परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था।
यह समय नहीं है कि हम परमेश्वर के विषय में भावुक विचार रखें। यह एक कड़वे अनुभव का समय है। परमेश्वर ने ही इसे निर्धारित किया है। वो इस पर प्रभुता करता है। वो इसे समाप्त भी करेगा। इसका कोई भी भाग उसके अधिकार के बाहर नहीं है। जीवन और मृत्यु उसके ही हाथ में है। अय्यूब ने अपने होठों से पाप नहीं किया जब उसने यह कहा था, अय्यूब 1:22, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:21। प्रभु ने दिया है और प्रभु ने ले लिया। प्रभु ने अय्यूब की 10 संतानों को भी ले लिया। परमेश्वर के सन्मुख किसी को भी जीवन का अधिकार नहीं है। प्रत्येक सांस जो हम लेते हैं वो उसके अनुग्रह का उपहार है। हम अपने हृदय की एक भी धड़कन के लायक नहीं हैं। जीवन और मृत्यु अनंत परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूं और मेरे सिवाय कोई ईश्वर नहीं। मृत्यु और जीवन का देने वाला मैं ही हूं। मैंने घायल किया तथा मैं ही चंगा करता हूं। कोई नहीं है जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। व्यवस्था विवरण 32-39। इसलिए जब हम कोरोना वायरस या किसी अन्य जानलेवा स्थिति के विषय में विचार करते हैं तो याकूब हमें बताता है कि हमें कैसे सोचना और बोलना चाहिए। तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वो काम भी करेंगे। याकूब 4:15। यदि उसने चाहा तो हम जीवित रहेंगे, यदि नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते। मैं तो यह जानता हूं कि यह भी संभव है कि मैं इस पुस्तक के प्रकाशन को देखने के लिए जीवित ना रहूं। मेरे तो एक रिश्तेदार भी हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मैं 74 वर्ष का हूं और मेरे फेफड़ों में रक्त का थक्का है और वे श्वास की बीमारी के कारण कमजोर हैं। परंतु ये बातें अंततः कुछ भी तय नहीं करती हैं। परमेश्वर ही निर्णय करता है। क्या यह अच्छा समाचार है? हां, मैं अगले अध्याय में यही बात दिखाने का प्रयास करूंगा। भाग 2। परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है। प्रारंभिक विचार। देखना और संकेत करना। यदि परमेश्वर को सिंहासन से हटाया नहीं गया है और वो वास्तव में सब बातों पर अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार प्रभुता करता है, इफिसियों 1:11, और यदि यह विनाशकारी कोरोना वायरस की महामारी भी उसके पवित्र, धर्मी, भले और बुद्धि से परिपूर्ण हाथों में है, तो आखिर वो क्या कर रहा है? उसके उद्देश्य क्या हैं? मनुष्य को महत्व देना छोड़ दें। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने से पहले यह बात समझना आवश्यक है कि परमेश्वर की बुद्धि की तुलना में मेरी सोच का कोई महत्व नहीं है। आपकी सोच का भी कोई महत्व नहीं है। अपने मस्तिष्क में हम जो भी विचार करते हैं उसका बहुत ही कम महत्व है। बाइबल कहती है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। नीति वचन 28:26। इसके विपरीत हमें कहा गया है कि तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3:5। हम मनुष्य सीमित और पापी हैं, सामाजिक संस्कारों द्वारा ढाले गए हैं तथा अपने वंशाणु और व्यक्तिगत इतिहास से प्रभावित हैं। हमारे हृदय, मस्तिष्क और मुख से अपने ही पक्ष को सही ठहराने के लिए हर प्रकार से तर्क निकलते हैं। इसलिए यशायाह नबी की इस बात पर ध्यान देना बुद्धिमानी की बात होगी। अतः मनुष्य से जिसकी श्वास उसके नथनों में है दूर ही रहो, क्योंकि उसका मूल्य है ही नहीं। यशायाह 2:22। क्या मेरे लिए यह पुस्तक लिखना घमंड से भरा हुआ एक अनुमान लगाना नहीं होगा? विशेष तौर पर इस विषय पर लिखना कि परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है। नहीं, यह घमंड से भरा हुआ अनुमान लगाना नहीं है। यह ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने मसीही पवित्र शास्त्रों में बातें की हैं। यह ऐसा नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के निकट आकर उनकी भाषा में बातचीत की है, ताकि हम उसे और उसके कार्य को और सच्चाई को
यद्यपि आंशिक रूप से जान सकें। यह घमंड से भरा हुआ अनुमान लगाना नहीं है यदि पौलुस के शब्द सत्य हैं। अपने अनुग्रह को परमेश्वर ने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार बताया। इफिसियों 1:8-9। यह घमंड से भरा अनुमान लगाना नहीं है, जैसा कि पौलुस कहता है, जिसे पढ़कर तुम जान सकते हो कि मैं मसीह के रहस्य को कहां तक समझता हूं। इफिसियों 3:4। परमेश्वर इस संसार में अपने कार्य के विषय में शांत नहीं है। उसने हमें पवित्र शास्त्र दिया है। मैंने अध्याय 2 में कुछ कारण दिए थे कि क्यों हम बाइबल पर परमेश्वर के वचन के रूप में भरोसा कर सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य परमेश्वर के कार्यों के विषय में अनुमान लगाना नहीं है, वरन मेरा उद्देश्य है पवित्र शास्त्र में उसके वचन को सुनना और जो मैंने सुना है उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करना। उसके मार्ग कितने अगम्य हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सदा ही ऐसे अनगिनत कार्य कर रहा होता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, जो आश्चर्य कर्म और जो विचार तूने हमारे लिए किए हैं वे तो बहुत हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। यदि मैं खोलकर उनकी चर्चा करूं तो वे इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। भजन 40:5। कोरोना वायरस में परमेश्वर की युक्तियां ना केवल गिनती से परे हैं, वो कई मायनों में अगम्य हैं। परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितने अगाध हैं। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। रोमियो 11:33। लेकिन जब पौलुस ने वो लिखा तो वो यह नहीं कह रहा था। तो इसलिए अपनी बाइबल बंद करो और अपनी वास्तविकता को स्वयं बनाओ। इसके विपरीत पौलुस ने परमेश्वर के अगम्य मार्गों के बारे में इन शब्दों को संसार के सबसे उत्तम समाचार से भरे 11 अध्यायों के चरम शिखर पर लिखा था, और ये इसलिए लिखे गए थे कि वे समझ जाएं। उदाहरण के लिए, जब पौलुस दुख उठाने की निश्चयता की बात करता है तो वो कहता है, हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि क्लेश में धैर्य उत्पन्न होता है, तथा धैर्य से खरा चरित्र, और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। यह जानते हैं, पवित्र शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने प्रकट किया है, विशेषकर क्लेश के विषय में, यहां तक कोरोना वायरस के बारे में भी। अगम्य का अर्थ है कि परमेश्वर हमेशा हमारे देख पाने की क्षमता से अधिक कार्य कर रहा है, और जिन कार्यों को हम देख रहे हैं उनको भी नहीं देख पाते अगर उसने हम पर उन्हें प्रकट नहीं किया होता। वास्तविकता की ओर संकेत करना। तो यहां पर मेरा कार्य जॉन लेनिन के प्रसिद्ध गीत के समान कल्पना करना नहीं है। वो हमसे कहता है कि कल्पना करो कि ना तो स्वर्ग है ना ही नर्क, लेकिन केवल आकाशी है। फिर वो कहता है कि इस तरह की कल्पना करना तो सरल है, केवल प्रयास करो, यह सरल है, अत्यधिक सरल। लेकिन कोरोना वायरस मांग करता है कि हम कठिन वास्तविकता पर ध्यान दें, ना कि सरल कल्पनाओं पर। परमेश्वर और उसका वचन वो वास्तविकता है जिसकी हमें आवश्यकता है, अर्थात हमारे पैरों तले चट्टान। तो यहां मेरा उद्देश्य वास्तविकता की ओर संकेत करना है, ना कि वास्तविकता का निर्माण करना। मेरा उद्देश्य कल्पना करने के स्थान पर उन बातों को सुनना और उनकी पुष्टि करना है जिनको परमेश्वर बोल चुका है। मैं बाइबल की शिक्षा की ओर संकेत करूंगा और फिर कोरोना वायरस से उसका संबंध दिखाऊंगा। आपका कार्य है सही गलत को परखना। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु ने भी वर्तमान युग की व्याख्या करने के विषय में यही कहा था। वो इस बात से क्रोधित था कि लोग मौसम की स्थिति को समझने के लिए अपने तर्क करने की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं,
लेकिन इतिहास में परमेश्वर के कार्यों को समझने के लिए नहीं। हे पाखंडियों, तुम धरती और आकाश के स्वरूप की व्याख्या करना जानते हो, परंतु इस वर्तमान युग की व्याख्या क्यों नहीं करते? और तुम स्वयं वो निर्णय क्यों नहीं करते कि उचित क्या है? लूका 12:56-57। तो मेरी आशा यह है कि आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे और अपने लिए यह तय करेंगे कि सही क्या है। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को पवित्र शास्त्र के आधार पर परखेंगे, 1 यूहन्ना 4:1, और उन बातों को थामेंगे जो भली हैं, 1 थिस्सलुनीकियों 5:21। 6 पथ पालन करने के लिए। इस प्रश्न के प्रति उत्तर में मैंने 6 कारण लिखे हैं कि परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है। इन सब उत्तरों के लिए कई पृष्ठ लिखे जा सकते हैं, लेकिन इस घड़ी को ध्यान में रखते हुए मैं उसके लिए समय नहीं लूंगा। मैं केवल बाइबल के सत्य के पथों की ओर संकेत करूंगा, और मुझे आशा है कि आप इस पुस्तक को बंद करने के बाद उन पथों पर चलेंगे। काश हम एक साथ उन पथों पर बहुत दूर चल पाते, लेकिन मैं ये आपके हाथ में छोड़ता हूं। आशा है कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। तो परमेश्वर कोरोना वायरस के द्वारा क्या कर रहा है? 7 विशेष ईश्वरीय न्याय को भेजना। उत्तर 2, कुछ लोग अपने पापी व्यवहार और कार्यों के कारण परमेश्वर के विशिष्ट न्याय के रूप में कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। यह सत्य है कि सब क्लेश उस पतन का प्रतिफल है, अर्थात संसार में परमेश्वर को तुच्छ ठहराने वाले पाप के प्रवेश का परिणाम। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सब लोगों के व्यक्तिगत क्लेश उनके व्यक्तिगत पाप के लिए एक स्पष्ट न्याय है। उदाहरण के लिए, अय्यूब की पीड़ा उसके व्यक्तिगत विशेष पापों के कारण नहीं थी। उस पुस्तक का पहला वाक्य ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। अय्यूब निर्दोष, खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब 1:1। और जैसा कि हमने पहले देखा, स्वयं परमेश्वर के लोग भी उसके न्याय के कई शारीरिक प्रभावों को अनुभव करते हैं। प्रेरित पतरस ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करेगा, तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी? 1 पतरस 4:17-18। परमेश्वर के घराने के लिए ये न्याय परमेश्वर की ओर से दंड हेतु नहीं, वरन शुद्ध करने के लिए है, सजा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे दुख मनुष्यों के विशिष्ट पापों के प्रति परमेश्वर के विशेष न्याय के कारण होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कभी कभी उन लोगों पर विशेष न्याय लाने के लिए बीमारी का उपयोग करता है, जो उसका तिरस्कार करते हैं और स्वयं को पाप के लिए समर्पित कर देते हैं। विशेष पापों के लिए स्पष्ट न्याय के उदाहरण। मैं आपको विशेष पापों के लिए स्पष्ट न्याय के 2 उदाहरण दूंगा। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में राजा हेरोदेस को जब ईश्वर कहा गया, तो उसने उस बात को स्वीकार करने के द्वारा अपने आप को ऊंचे पर उठाया। उसी क्षण परमेश्वर के एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया। प्रेरितों के काम 12:23। परमेश्वर ऐसा उन सब लोगों के साथ कर सकता है जो अपने आप को ऊंचे पर उठाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें आश्चर्य करना चाहिए कि परमेश्वर और मनुष्य के समक्ष अपने अहंकार के कारण हर दिन हमारे और शासक मर क्यों नहीं जाते हैं। परमेश्वर का संयम एक महान दया है। और उदाहरण है समलैंगिक संभोग का पाप। रोमियो 1:27 में प्रेरित पौलुस कहता है, और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक क्रिया को छोड़कर आपस में कामातुर हो काम अग्नि में जलने लगे।
पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज कार्य करके अपने ही में भ्रष्टाचार का उचित दंड पाया। यह उचित दंड उनके स्वयं अपने ही पाप का कष्टपूर्ण प्रभाव है। यह उचित दंड परमेश्वर के उस न्याय का एक उदाहरण है जिसे हम रोमियो 1:18 में देखते हैं, जहां लिखा है, परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए सब क्लेश विशिष्ट पापों के लिए एक विशेष न्याय नहीं है, परंतु इनमें से कुछ न्याय विशिष्ट अवश्य है। प्रत्येक प्राण जांचा जाएगा। इस कारण कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति पर स्पष्ट और सीधा दंड नहीं है। एक अत्यंत प्रेमी, आत्मा से परिपूर्ण मसीही, जिसके पाप मसीह के द्वारा क्षमा किए गए हैं, वो भी कोरोना वायरस की बीमारी से मर सकता है। लेकिन यह उचित है कि हम में से प्रत्येक जन अपने हृदय को जांचे और परख कर देखे कि कहीं हमारा दुख हमारे जीने के तरीके के कारण परमेश्वर का न्याय तो नहीं है। यदि हम मसीह के पास आते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारा दुख परमेश्वर का दंडात्मक न्याय नहीं है। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अंततः जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। उन लोगों पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। रोमियो 8:1। यह अनुशासन है, विनाश नहीं, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। इब्रानियों 12:6। अध्याय 9। हमें पुनः मसीह के असीम मूल्य की ओर फेरना। उत्तर 4। कोरोना वायरस हम सब के लिए पश्चाताप करने और अपने जीवन को मसीह के असीम मूल्य की ओर फेरने के लिए परमेश्वर की ऊंची वाणी है। कोरोना वायरस पश्चाताप हेतु कोई अनोखी पुकार नहीं है। वास्तव में सभी प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वे बाढ़, अकाल, टिड्डियां, सुनामी या बीमारी हो, पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के कष्टपूर्ण और दया से भरे हुए आवाहन है। हम इस बात को लूका 13:1-5 में आपदा के प्रत्युत्तर में यीशु के द्वारा कही गई बात में देखते हैं। उसी समय वहां कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों के विषय बताया जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उनकी यह दशा हुई? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। या तुम समझते हो कि वे 18 व्यक्ति जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और दबकर मर गए यरूशलेम में रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं कहता हूं नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। पिलातुस ने आराधना करने वालों को मंदिर में घात किया था। शीलोह में गुम्मट गिरा और उसके पास खड़े 18 लोग मारे गए थे। पहली विपत्ति तो मनुष्य की दुष्टता का प्रमाण थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी तो एक दुर्घटना थी। आपदा का अर्थ आपके लिए। भीड़ यीशु से जानना चाहती थी कि इसका अर्थ क्या है। क्या यह किसी खास पाप के कारण परमेश्वर का एक स्पष्ट न्याय का कार्य था? यीशु का उत्तर अद्भुत है। वो बताता है कि इन आपदाओं का तात्पर्य न केवल मरने वालों के लिए परंतु सब के लिए है। दोनों घटनाओं के बारे में वो कहता है, ऐसा नहीं है कि पिलातुस द्वारा घात किए गए लोग और गुम्मट के तले कुचले लोग तुम लोगों से अधिक पापी थे। हां, तुम लोग। वो उनके पाप का वर्णन क्यों करता है? वे अपने पाप के विषय में उसके विचार नहीं जानना चाहते थे। वे दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते थे। वे जानना चाहते थे कि आपदाओं का अर्थ उन पीड़ितों के लिए क्या है, ना कि बाकी लोगों के लिए। इसलिए तो यीशु का उत्तर अद्भुत है। मूलतः उसने यह कहा कि इन आपदाओं का अर्थ सभी के लिए है।
और संदेश ये है कि मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। वो इस बात को 2 बार कहता है। जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। लूका 13:3। जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। लूका 13:5। एक दयापूर्ण बुलाहट जब तक समय है। यीशु यहां क्या कर रहा है? वो लोगों के अचंभे को सही दिशा दे रहा था। जिस अचंभे के कारण उन्होंने प्रश्न किया वो सही नहीं था। वे अचंभित थे कि लोगों की हत्या इतनी क्रूरता से की गई तथा इतने निरर्थक रीति से कुचल दिए गए। लेकिन यीशु कहता है तुम्हें यह अचंभा करना चाहिए कि तुम्हारी हत्या नहीं हुई और ना ही तुम कुचले गए हो। वास्तव में यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी किसी दिन इसी तरह से न्याय का सामना करोगे। इससे मैं ये निष्कर्ष पर आता हूं कि इस तरह की सभी आपदाओं में परमेश्वर का एक दया से पूर्ण संदेश होता है और वो संदेश ये है कि हम सब पापी हैं और विनाश की ओर बढ़ रहे हैं तथा ये आपदाएं परमेश्वर की ओर से समय रहते हुए पश्चाताप करके बचने हेतु अनुग्रहपूर्ण आवाहन है। यीशु ने मरे हुओं से फिरकर जीवित लोगों से मूलतः यह कहा, आओ हम मरे हुओं के विषय में बात ना करें वरन तुम्हारे बारे में बात करें। यह अत्य आवश्यक है। उनके साथ जो कुछ हुआ है वह तुमसे वास्ता रखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या उनका पाप नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं का पाप है। मैं सोचता हूं कि इस कोरोना वायरस की आपदा के समय में संसार के लिए परमेश्वर का यही संदेश है। वो संसार को पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है अभी जब तक समय बाकी है। पश्चाताप का अर्थ क्या है? आइए हम और स्पष्ट रीति से बात करें। पश्चाताप का अर्थ क्या है? नए नियम में इस शब्द का अर्थ है हृदय और मन का परिवर्तन। केवल विचारों का ऊपरी रीति से बदलना ही नहीं परंतु एक गहरा परिवर्तन ताकि हम परमेश्वर और यीशु को वैसे देखें और बहुमूल्य जाने जैसा कि वो वास्तव में है। यीशु ने इस परिवर्तन का वर्णन ऐसे किया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। मत्ती 22:37। जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। मत्ती 10:37। दूसरे शब्दों में पश्चाताप इस प्रकार हृदय और मन के आधारभूत परिवर्तन की मांग करता है कि आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण अस्तित्व से और यीशु को अपने सभी संबंधों से अधिक बहुमूल्य जाने। यीशु हमें नाश होने की धमकी क्यों देता है? इसी कारण यीशु ने कहा कि यदि हम पश्चाताप ना करें तो हम सब भी नाश हो जाएंगे, क्योंकि हम सब ने परमेश्वर को जो कि बहुमूल्य धन है उन सस्ती वस्तुओं से विस्थापित कर दिया है जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं। रोमियो 1:22-23। और हम सब ने यीशु को पैसे, मनोरंजन, मित्रों और परिवार से कम चाहने योग्य समझा है। यह सब नाश होने के लायक हैं, किंतु इसलिए नहीं क्योंकि हमने किसी नियमों की सूची का उल्लंघन किया है, किंतु इसलिए क्योंकि हमने उस असीम मूल्य का तिरस्कार किया है। वो असीम मूल्य जो यीशु मसीह में होकर परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। आत्मघाती इच्छाओं से जागना। पश्चाताप का अर्थ है कि उन आत्मघाती इच्छाओं से जागना जिनमें हम सोने के स्थान पर लोहे, चट्टान के स्थान पर बालू की नींव और समुद्र तट पर अवकाश के स्थान पर नाली में खेलने को चुनते हैं। जैसा C.S. लुइस लिखते हैं, हम अधूरे मन के प्राणी हैं जो अपने सामने रखे हुए असीम आनंद के स्थान पर शराब, यौन क्रिया और महत्वाकांक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम एक अज्ञानी बालक के समान हैं जो झुग्गियों के बीच में मिट्टी के खिलौने बनाते रहना चाहता है, क्योंकि वो ये कल्पना ही नहीं कर सकता कि समुद्र तट पर अवकाश का अर्थ क्या है।
हम बहुत छोटी छोटी बातों में सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। जिस असीम आनंद की बात लुइस करते हैं वो है मसीह का मूल्य, उसकी सुंदरता और उसकी महानता को देखना, चखना और सहभागी होने का अनुभव। मसीह पर भरोसा रखने के लिए जागृति। कोरोना वायरस में परमेश्वर हमें स्पष्ट और कष्टपूर्ण रीति से दिखा रहा है कि इस संसार की कोई भी वस्तु वो सुरक्षा और संतुष्टि नहीं दे सकती है जो हम यीशु की अनंत महानता और उसके मूल्य में प्राप्त करते हैं। ये वैश्विक महामारी हमारी आवागमन की स्वतंत्रता, हमारी व्यावसायिक गतिविधि और हमारे आमने सामने के संबंध को छीन लेती है। यह हमारी सुरक्षा और हमारे आराम को छीन लेती है और अंततः यह हमारे जीवन को भी छीन सकती है। परमेश्वर हम पर इस तरह की हानियों को इसलिए प्रकट करता है ताकि हम मसीह पर भरोसा रखने के लिए जागृत हों, या इसे दूसरी तरह से कहें तो वो संसार के समक्ष मसीह को प्रस्तुत करने के लिए आपदा को इसलिए अवसर बनाता है क्योंकि मसीह की सर्वोच्च संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करने वाली महानता तब अत्यधिक तेज चमकती है जब मसीह दुख के मध्य आनंद को बनाए रखता है। हताशा का वरदान। उदाहरण के लिए सोचिए कि परमेश्वर पौलुस को उस हद तक क्यों ले गया जहां उसने जीने की भी आशा को छोड़ दिया। क्योंकि हे भाइयों, हम ये नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो हमको एशिया में सहना पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन की आशा भी छोड़ बैठे थे। वास्तव में हमें ऐसा लगा जैसे कि हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है, जिससे कि हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मृतकों को जिला उठाता है। 2 कुरिन्थियों 1:8-9। पौलुस हताशा के इस अनुभव को शैतान की ओर से या दिशाहीन नहीं मानता है। ये उद्देश्यपूर्ण है और वो परमेश्वरी है जिसका उद्देश्य यहां उल्लेखित है। ये जीवन को खतरे में डालने वाला अनुभव इसलिए हुआ ताकि हम अपने आप पर नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मृतकों को जिला उठाता है। यही है कोरोना वायरस का संदेश। आत्मनिर्भर होना बंद करो और परमेश्वर की ओर फिरो। आप मृत्यु को तो रोक नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर मृतकों को जिला सकता है। और हां, परमेश्वर पर निर्भर होने का अर्थ यह नहीं है कि मसीह लोग निठल्ले बन जाएं। मसीह लोग कभी भी निठल्ले नहीं हो सकते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे सब कार्यों का आधार, नमूना और लक्ष्य परमेश्वर ही है। जैसा कि पौलुस ने कहा, मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, फिर भी मैंने नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे साथ मिलकर किया। 1 कुरिन्थियों 15:10। कोरोना वायरस हमें परमेश्वर को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तथा व्यापक वास्तविकता बनाने के लिए बुला रहा है। हमारा जीवन श्वास से कहीं अधिक परमेश्वर पर निर्भर करता है और कभी कभी परमेश्वर हमारे श्वास को ले लेता है ताकि हम उसके पास चले जाएं। कांटों का अर्थ, या फिर पौलुस की देह में एक कष्टपूर्ण कांटा देने में परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में सोचिए। प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड ना करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वो मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे। मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। 2 कुरिन्थियों 12:7-9। पौलुस को महान प्रकाशनों की आशीष मिली थी। इसमें परमेश्वर को घमंड का खतरा दिखाई दिया, किंतु इसमें शैतान को सत्य और आनंद का खतरा दिखाई दिया। परमेश्वर ने शैतान की चाल को इस तरह नियंत्रित किया कि यद्यपि शैतान ने सोचा कि पौलुस की गवाही अब बर्बाद हो जाएगी, परंतु वही बात वास्तव में पौलुस को नम्रता और आनंद प्रदान करती है। पौलुस की देह में एक कांटा चुभा, जो कि शैतान का एक दूत है,
लेकिन वो स्वयं तो परमेश्वर का दूत था। हम नहीं जानते कि ये कांटा क्या है, परंतु हम जानते हैं कि कांटे पीड़ादायक होते हैं, और हम जानते हैं कि पौलुस ने 3 बार विनती की कि मसीह इसे हटा दे, लेकिन मसीह ऐसा नहीं करेगा। इस कष्ट के पीछे उसका एक उद्देश्य है, अर्थात मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। उसका उद्देश्य यह है कि पौलुस के अटूट विश्वास और आनंद के द्वारा मसीह उसके स्वास्थ्य की तुलना में अधिक मूल्यवान प्रतीत होगा। इस उद्देश्य के प्रत्युत्तर में पौलुस की प्रतिक्रिया क्या है? मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। सहर्ष, यह कैसे संभव है? पौलुस इस कांटे को आनंद के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों है? क्योंकि उसके जीवन का सबसे महान लक्ष्य यह है कि चाहे जीवन के द्वारा या मृत्यु के द्वारा मसीह की महिमा उसकी देह में होती रहे। फिलिपियों 1:20। पौलुस का आनंद था मसीह की सुंदरता को निहारने में, मसीह को सर्वोच्च धन के रूप में संजोने में, और संसार के समक्ष मसीह को स्वास्थ्य और जीवन से अधिक उत्तम प्रकट करने में। मार्था स्निल निकलसन 1898 से 1953 द्वारा लिखित द थॉर्न, कांटा नाम की सुंदर कविता का अंत इस प्रकार होता है। मैंने ये सीखा है कि बिना अनुग्रह के वो कांटा भी नहीं देता है, और फिर उसी कांटे से अपने चेहरे पर से पर्दा हटा भी देता है। हानि में लाभ। पौलुस का हानि को अपनाने का एक कारण यह था कि हानि में भी उसे मसीह और अधिकता से प्राप्त हुआ था। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। फिलिपियों 3:8। पश्चाताप करने का अर्थ यही है कि हृदय और मन एक ऐसे परिवर्तन को अनुभव करते हैं जो मसीह में होकर परमेश्वर को जीवन से भी अधिक मूल्यवान जानते हैं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मेरे होंठ तेरी प्रशंसा करेंगे। भजन 63:3। यह पौलुस का विश्वास था। यह जीवन और मृत्यु में सत्य था। जीवन में क्योंकि मसीह हर एक आनंद की मिठास है, बल्कि सबसे श्रेष्ठ है, और मृत्यु में क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन 16:11। कोरोना वायरस की महामारी हानि का अनुभव है, छोटी सी असुविधा की हानि से लेकर मृत्यु की बड़ी हानि तक। और यदि हम पौलुस के आनंद के रहस्य को जानते हैं तो हम हानि को लाभ के रूप में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर इसी बात को संसार से कह रहा है, पश्चाताप करो और मसीह के असीम मूल्य की ओर फिरो। अध्याय 10। संकट के समय में भले कार्य करना। उत्तर 5। कोरोना वायरस के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहा है कि वे आत्मदया और भय पर विजय प्राप्त करके एक साहसपूर्ण आनंद के साथ भले कार्य करें, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु ने अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सन्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। मत्ती 5:16। यह अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस तरह से पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति होने का अर्थ यह है कि अधिक नमकीन होना और अधिक ज्योतिर्मय होना, क्योंकि ये भले कार्य कष्ट के मध्य में किए जाने हैं। संकट के अंधकार में चमकना। यीशु ने अभी अभी यह कहा कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातनाएं दें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। मत्ती 5:11-12। और इसके बाद बिना रुके वो ये कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति। मत्ती 5:13-16। ये केवल भले कार्य ही नहीं है जो मसीहत को नमकीन स्वाद और चमक प्रदान करते हैं।
किंतु ये तो वो भले कार्य हैं जो संकट के मध्य में भी किए जाते हैं। अनेक गैर मसीही भले कार्य करते हैं, परंतु शायद ही कभी लोग उनके कारण परमेश्वर को महिमा देते हैं। जी हां, मत्ती 5 में संकट सताव का था, ना कि किसी बीमारी का, परंतु सिद्धांत तो वही है। प्रेम के कार्य संकट के संदर्भ में, चाहे बीमारी हो या सताव, इस तथ्य की ओर अधिक स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि ये कार्य परमेश्वर में आशा के कारण स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा, जब तू भोज करे तो कंगालों, विकलांगों, लंगड़ों और अंधों को आमंत्रित करना, तब तू आशीषित होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं कि वे तुझे बदला दें, परंतु धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। लूका 14:13-14। मृत्यु के बाद भी परमेश्वर में आशा, धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा, उन भले कार्यों को बनाए रखता है तथा सशक्त करता है जिनसे इस जीवन में प्रतिफल मिलने की कोई संभावना नहीं है। यही बात उन भले कार्यों पर भी लागू होती है जो हमें संकट में डालते हैं, विशेष रीति से मृत्यु के संकट में। पतरस ने कैसे यीशु की शिक्षा को लागू किया? प्रेरित पतरस ने नए नियम के किसी भी अन्य लेखक की तुलना में भले कार्यों के विषय में यीशु की स्पष्ट शिक्षा का उल्लेख किया है। अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। पहला पतरस 2:12। और पतरस यही बात संकट के समय में भले कार्यों के विषय में भी कहता है। वो कहता है, इसलिए वे भी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, उचित कार्य करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दें। पहला पतरस 4:19। दूसरे शब्दों में, कष्ट की संभावना या वास्तविकता आपको भले कार्य करने से ना रोकने पाए। यीशु मरा संकट के मध्य भले कार्यों हेतु। पतरस इस नए प्रकार के जीवन को हमारे पापों के लिए यीशु की मृत्यु के साथ जोड़ता है। मसीह ने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। पहला पतरस 2:24। मसीह के कारण मसीह ही पाप का वध करते हैं और स्वयं को धार्मिकता के भले कार्यों में लगा देते हैं। पौलुस भी यीशु की मृत्यु और मसीहों में भले कार्य के लिए उत्साह के मध्य में वही संबंध को दर्शाता है। मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा बना ले जो भले कार्य करने के लिए सरगर्म हो। तीतुस 2:14। पौलुस ये भी स्पष्ट करता है कि ये भले कार्य मसीहियों और गैर मसीहियों दोनों के लिए हैं। इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। गलतियों 6:10। ध्यान रखो कि कोई बुराई के बदले किसी से बुराई ना करे, परंतु सर्वदा एक दूसरे की तथा सब लोगों की भलाई करने में प्रयत्नशील रहे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15। जोखिमपूर्ण करुणा मसीह को ऊंचा करती है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का परम लक्ष्य यह है कि हम उसकी महानता की महिमा करें और उसके पुत्र यीशु मसीह के मूल्य को और ऊंचा उठाएं। चाहे तुम खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पहला कुरिन्थियों 10:31। मेरी हार्दिक आशा और अभिलाषा है मसीह की महिमा मेरी देह से सदा होती रहे, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। फिलिपियों 1:20। हर बात में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। जीवन और मृत्यु दोनों में मसीह को ऊंचे पर उठना चाहिए। यह परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के जीवन के लिए दिया गया महान लक्ष्य है। इसलिए कोरोना वायरस में परमेश्वर का एक उद्देश्य यह है कि उसके लोग आत्मदया और भय को घात करें और स्वयं को संकट की उपस्थिति में भले कार्यों के लिए दे दें। मसीही लोगों का झुकाव आवश्यकता की ओर होता है,
ना कि आराम की ओर, प्रेम की ओर होता है, ना कि सुरक्षा की ओर। हमारा उद्धारकर्ता ऐसा ही है और इसीलिए वो मर भी गया। आरंभिक कलीसिया का उदाहरण रॉडनी स्टार्क ने अपनी पुस्तक द ट्रायम्फ ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत की विजय में उल्लेख किया कि पहली शताब्दी की मसीहियत कलीसिया में वास्तव में क्रांतिकारी सिद्धांत यह था कि मसीही प्रेम और परोपकार को परिवार और विश्वासियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वरन प्रत्येक जरूरतमंद के लिए होना चाहिए। 165 और 251 ईस्वी में रोमी साम्राज्य में दो बड़ी महामारियां आई थीं। मसीही कलीसिया के सिवाय उस समाज में दया और बलिदान हेतु कोई सांस्कृतिक या धार्मिक आधार नहीं था। ऐसा कोई विश्वास नहीं था कि देवताओं को मनुष्य के जीवन की कोई चिंता भी है, और दया को चरित्र में अभाव तथा तरस खाने को एक मानसिक कमी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि दया में इस प्रकार की सहायता या राहत प्रदान की जाती है जिसे कमाया नहीं गया है, और यह न्याय के विपरीत है। इसलिए जबकि साम्राज्य का 1/3 हिस्सा बीमारी से नाश हो रहा था तथा चिकित्सक लोग नगर से बाहर बने अपने बंगलों की ओर भाग गए थे, बीमारी के लक्षण वाले लोग घरों के बाहर निकाल दिए गए थे, पुजारियों ने मंदिरों को त्याग दिया था। लेकिन स्टार्क बताते हैं कि उस समय मसीहों ने यह दावा किया कि उनके पास उत्तर है, और सबसे बढ़कर उन्होंने उचित कार्य भी किए। उनके उत्तरों में सम्मिलित था मसीह के द्वारा पापों की क्षमा और मृत्यु के बाद अनंत जीवन की आशा। यह संदेश बहुमूल्य था ऐसे समय में जब चिकित्सा असहाय थी और संसार में आशाहीनता थी। यदि कार्यों की बात करें तो बड़ी संख्या में मसीहों ने बीमार और मरने वालों की देखभाल की। दूसरी महामारी के अंतिम चरण में सिकंदरिया के बिशप डायोनिसिस ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कलीसिया के सदस्यों की सराहना करी। हमारे अधिकांश भाइयों ने बिना अपनी चिंता किए सिर्फ दूसरों के विषय में सोचते हुए असीम प्रेम और निष्ठा को दिखाया है। संकट होने पर भी उन्होंने बीमारों को संभाला, उनकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखा और मसीह में उनकी सेवा करते हुए उन्हीं के साथ इस जीवन से शांति तथा आनंद के साथ कूच कर गए। सम्राटों की अज्ञानता को शांत करना। समय के साथ इस समाज के विपरीत मसीह द्वारा प्रेरित बीमारों और गरीबों की चिंता के प्रभाव ने बहुत से मूर्ति पूजकों के मन को जीत लिया। 2 शताब्दियों के बाद जब रोमी सम्राट जूलियन 332 से 363 ईस्वी ने प्राचीन रोमी धर्म में वापस नई जान को फूंकना चाहा, तब उसने मसीहत को एक बढ़ते हुए खतरे के रूप में देखा। उसने हताशा में गलातिया के रोमी उच्च धर्मगुरु को यह लिखा, नास्तिकता अर्थात मसीही विश्वास की विशेष प्रगति अनजान लोगों को दिखाई गई प्रेम पूर्वक सेवा और मृतकों को मिट्टी देने में उनकी देखभाल के द्वारा हुआ है। यह विचित्र बात है कि ऐसा एक भी यहूदी नहीं है जो भिखारी हो, और यह भी कि ईश्वर रहित गलीली लोग अर्थात मसीही जन ना केवल अपने गरीबों की देखभाल करते हैं वरन हमारे गरीबों की भी देखभाल करते हैं, जबकि हमारे लोग व्यर्थ में सहायता के लिए हमारी ओर देखते हैं जिसे हमने उनको प्रदान करना चाहिए था। परमेश्वर द्वारा भेजे गए कष्ट में राहत। इन दोनों बातों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है कि हम कोरोना वायरस को परमेश्वर के कार्य के रूप में देखें और साथ ही साथ मसीही लोगों को पुकारें कि वे इस आपदा के द्वारा जो कष्ट हुआ है उसे कम करने के लिए जोखिम उठाएं। पतन के समय से ही जब परमेश्वर ने संसार को पाप और दुख के अधीन किया था, उसने यह ठहराया कि उसके लोग नाश हो रहे दूसरे मनुष्यों को बचाने का प्रयास करेंगे। यद्यपि वही है जिसने नाश होने वालों के लिए न्याय को नियुक्त किया है। परमेश्वर स्वयं इस संसार के लोगों को अपने ही उचित न्याय से बचाने के लिए यीशु मसीह में होकर के आया। रोमियो 5:9।
मसीह के क्रूस का यही अर्थ है। इसलिए परमेश्वर के लोगों के भले कार्यों में प्रार्थनाएं सम्मिलित होंगी, बीमारी की चंगाई के लिए और इस बात के लिए कि परमेश्वर अपने हाथों को थामे और इस महामारी को रोक दे तथा परमेश्वर इस बीमारी का उपचार प्रदान करे। हम कोरोना वायरस के विषय में प्रार्थना करते हैं और उसके दुख को कम करने के लिए कार्य भी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध की समाप्ति के लिए प्रार्थना की थी और उसे समाप्त करने के लिए कार्य भी किया था, भले ही उसने इसे परमेश्वर के न्याय के रूप में देखा था। स्नेह से हम आशा करते हैं, लगन से हम प्रार्थना करते हैं कि युद्ध की यह प्रबल विपत्ति शीघ्रता से चली जाए। फिर भी यदि परमेश्वर की इच्छा है कि यह तब तक जारी रहे जब तक कि गुलामों की 250 वर्ष से बेकार मेहनत द्वारा अर्जित किया गया सारा धन डूब ना जाए और जब तक कोड़ों के द्वारा खींचे गए लहू की एक एक बूंद की कीमत तलवार द्वारा दूसरे लहू से नहीं चुका दी जाए, जैसा कि 3000 वर्ष पहले कहा गया था, तो वैसा अभी भी कहा जाना चाहिए कि प्रभु के न्याय सदा ही सत्य और धार्मिकता से पूर्ण है। परमेश्वर अपना कार्य करता है और उसमें से बहुत कुछ गुप्त है और हमें अपना कार्य करना है। यदि हम उस पर भरोसा करते हैं और उसके वचनों का पालन करते हैं तो वो अपनी सार्वभौमिकता के द्वारा हमारी सेवा का उपयोग करेगा, अपनी बुद्धि से पूर्ण और भले उद्देश्यों को संभव करने के लिए। अध्याय 11 सभी राष्ट्रों में पहुंचने के लिए जड़ों को हिलाना। उत्तर 6 कोरोना वायरस के द्वारा परमेश्वर संसार भर में बसे हुए मसीहों की जड़ों को हिला रहा है ताकि उनको एक नई और अलग बात के लिए स्वतंत्र करे और उन्हें मसीह के सुसमाचार के साथ संसार के उन लोगों के पास भेजे जिनके पास अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। कोरोना वायरस को मिशंस के साथ जोड़ना विचित्र सी बात लगती है, क्योंकि थोड़े समय के लिए कोरोना वायरस ने यात्रा, प्रवास और मिशनरी प्रगति को बंद कर दिया है, परंतु मैं थोड़े समय के विषय में नहीं सोच रहा हूं। परमेश्वर ने इतिहास में कष्ट और उथल पुथल का उपयोग किया है अपनी कलीसिया को उन स्थानों तक ले जाने के लिए जहां वो उन्हें ले जाना चाहता था। मेरा विचार है कि वो ऐसा पुनः कोरोना वायरस के दीर्घकालिक प्रभाव के अंतर्गत करेगा। सताव मिशनरी रणनीति के रूप में। उदाहरण के लिए इस बात को देखिए कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को यरूशलेम से बाहर यहूदिया और सामरिया में एक मिशन के लिए स्थानांतरित किया। यीशु ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया था कि वे यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1:8। लेकिन प्रेरितों के काम 8 अध्याय तक ऐसा लगता है कि मिशन यरूशलेम में ही रुक गया था। कलीसिया को मिशन के कार्य में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कलीसिया को मिशन के कार्य में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्तिफनुस की मृत्यु और उसके बाद आए सताव की आवश्यकता पड़ी। जैसे ही स्तिफनुस शहीद हुआ, प्रेरितों के काम 7:60, एक सताव टूट पड़ा। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ वे सब यहूदिया और सामरिया के समस्त प्रदेशों में तितर बितर हो गए। अतः जो तितर बितर हुए थे घूम घूम कर वचन का प्रचार करने लगे। प्रेरितों के काम 8:1-4। परमेश्वर इस प्रकार अपने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले गया, सताव और जीवन बलिदान के द्वारा। अंततः यहूदिया और सामरिया सुसमाचार सुन रहे थे। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है, परंतु उनका मिशन निश्चित है। यीशु ने भी यही कहा था और उनका वचन विफल नहीं हो सकता है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा
और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मत्ती 16:18। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो। मत्ती 24:14। ध्यान दें, यहां पर यह नहीं लिखा है संभवतः प्रचार किया जाएगा, परंतु यहां लिखा है कि प्रचार किया जाएगा। रुकावटें योजनाबद्ध प्रगति के लिए। हम सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी विश्व भर में मिशन कार्य के लिए एक रुकावट है, परंतु मुझे इस बात पर संदेह है। परमेश्वर के मार्गों में अक्सर रुकावटें प्रतीत होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप महान प्रगति होती है। 9 जनवरी 1985 को बुल्गारिया में एक कलीसिया के पास्टर हिस्टो कुलिचेव को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। उसका अपराध केवल यह था कि उसने अपनी कलीसिया में सरकार के निर्देश के उल्लंघन में प्रचार किया था, और वो भी तब जबकि सरकार ने एक अन्य व्यक्ति को उस कलीसिया के पास्टर के रूप में नियुक्त कर दिया, जिसे उस मंडली ने नहीं चुना था। उसके ऊपर चलाया गया मुकदमा स्पष्ट तौर से न्याय का उपहास था और उसे 8 महीने जेल की सजा सुनाई गई। जेल में अपने समय के दौरान उसने हर संभव तरीके से मसीह का प्रचार किया। जब वो बाहर निकला तो उसने ये लिखा, कैदियों और जेलर ने कई प्रश्न पूछे और ऐसा हुआ कि हमारी आशा के विपरीत वहां जेल में हमारी सेवा कलीसिया से अधिक फलदायक थी। जेल में हमारी उपस्थिति से परमेश्वर की सेवा बेहतर हुई इस बात की तुलना में कि अगर हम स्वतंत्र होते। परमेश्वर के मार्ग अक्सर ऐसे ही होते हैं। कोरोना वायरस का पूरी दुनिया पर प्रभाव और इसकी गंभीरता इतनी बड़ी है कि परमेश्वर इनको व्यर्थ नहीं जाने देगा। यह संपूर्ण विश्व में सुसमाचार प्रचार के अटल उद्देश्य के उपयोग में आएगा। मसीह ने अपना लहू व्यर्थ में नहीं बहाया है, और प्रकाशित वाक्य 5:9 कहता है कि उस लहू से उसने हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। उसे उसकी पीड़ा का प्रतिफल मिलेगा, और यहां तक कि महामारियां भी उस महान आदेश को पूरा करने का कार्य करेंगी।